अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 और लेक्चर नंबर है 18। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो सर्कमफेरेंस पर वाक़या दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो माइनर आर्क है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल ए सी माइनर आर्क है सर्कल की, ओ सेंटर का सर्कल है, इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ए सी माइनर आर्क है और ए बी सी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। तो चल स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। उसके बाद आर्क ए सी इज माइनर आर्क एंड आर्क ए बी सी इज corresponding major arc of the circle। इसी तरीके से एंगल ए ओ सी, ये आपको बताया था कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल होता है। एंगल ए ओ सी इज सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ सी इज सेंट्रल एंगल, whereas angle ABC is circumangle, क्योंकि ये circumference पर वाक़ है। एंगल ABC is circumangle of the circle। अब प्रूफ क्या करना है कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, माइनर आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल 2 टाइम्स दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, यानी एंगल ए बी सी के डबल के इक्वल है। साबित हमने करना है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ द मेजरमेंट एंगल ए बी सी। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ज्वाइन करेंगे बी को ओ से, जो कि सेंटर है। बी को ओ से ज्वाइन करते हुए सर्कल पर वाक़या पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर देंगे। इस तरह आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 4 एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 4 की बजाय 6 एंगल बन गए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन बी टू ओ एंड प्रोड्यूस up to point D on the circumference of the circle, या on the circle खाली लिख लें, ये भी ठीक है। join B to O and produce up to point D on the circle। now name the angles as एंगल 1, पहले लिख लेते हैं एंगल्स के नेम। ये आपके पास आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। नेम द एंगल्स एज 1 2 3 4 5 and
लास्ट वन इज 6। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास ट्रायंगल AOC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है क्योंकि इसमें OA और OB रेडियल सेगमेंट्स हैं एक ही सर्कल के, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है एंगल 3 और एंगल 1 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, नंबर 1। और रीज़न इसकी क्या है, OB एंड OA आर रेडियल या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के दोनों रेडियल सेगमेंट्स हैं, इसलिए इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। स्टेटमेंट नंबर 1। अब मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं 6th 7th के ग्रेड तक कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of non-adjacent यानी जो उसी वर्टेक्स पे वाक़या ना हो, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और I can say measurement angle 5 is equal to measurement angle 1 plus measurement angle 1, since angle 1 is equal to measurement angle 3, it is proved। या रीज़न इसको आप नंबर 1 भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं कि 1 में हम कह रहे हैं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और यहाँ पर हम एंगल 3 की जगह एंगल 1 को यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 1। यहाँ पे मैंने और लिख दिया, इसलिए मुझे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट नंबर आ गई 2। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से हम अगर देखें तो दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। ट्रायंगल BOC में OC और OB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हैं क्योंकि रेडियल सेगमेंट्स हैं उसी सर्कल के, तो एंगल 2 और 4 भी इक्वल होंगे। इस लिहाज से मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू होगी सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4, और वी कैन से मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 2। यानी हम फाइनल रिजल्ट ले लेंगे कि मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 2। रिजल्ट नंबर 3। यहाँ पे याद रहे कि जो आपने डबल एंगल लेना है तो वो आपने मेजरमेंट यहाँ पे जो आपने नंबरिंग की होगी उन एंगल्स की लेनी है। अगर आपने 1 2 इसकी बजाय 1 2 3 4 लिखा है तो फिर आप 1 और 3 को डबल करेंगे, यानी एंगल 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। ये नंबरिंग पे डिपेंड करते हैं आप यहाँ पे क्या नंबर लेते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने डबल का साइन लगाना है, 2 लिखना है, ट्वाइस लिखना है, तो उसमें आपने ये जो आपका सेंट्रल एंगल पे सर्कम एंगल पे जो एंगल बन रहे हैं आपने उनकी मेजरमेंट को लेना है। अब इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 2। एडिंग
मैंने सिंपली 2 और 3 को ऐड किया है, एडिंग 2 एंड 3। 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो सिंपली आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल 2। अब यहाँ से आप इजीली एंगल 5 प्लस 6 से मुराद एंगल AOC है, एंगल AOC 5 प्लस 6, तो मैं इसकी जगह लिख सकते हैं। और मेजरमेंट एंगल 5 एंड 6 की बजाय मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। यहाँ पे मैंने एंगल AOC क्यों लिखा है, क्योंकि मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC। सेंट्रल एंगल जो था वो 5 प्लस 6 को ऐड करें तो सेंट्रल एंगल कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे 5 प्लस 6 की बजाय मेजरमेंट एंगल AOC लिखा। अब अगेन और मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल 1 प्लस 2 को जब ऐड करते हैं तो आपके पास सर्कम एंगल बन जाता है ABC, ये कंप्लीट हो जाता है। तो 2 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल ABC, और रीज़न इसकी क्या है, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ABC, इसलिए मैंने 1 और 2 की बजाय एंगल ABC लिखा। थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि सेंट्रल एंगल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।